श्री गणेशाय नमः। हैप्पी करवा चौथ। आज मैं लेके आई हूँ चौथ माता की कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती है। विधान इस प्रकार है कि एक पाटा लेकर उसके ऊपर जल का भरा हुआ लोटा रख दे और एक करवे में गेहूं भर कर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं, फिर भोजन करते हैं। कथा सुनिए, इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलने से दिखा रही है। भाभियां की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में रखा था उसकी वह बीमारी में वह चला गया। जो भी पैसे टके थे वो सब बीमारी में चला गया। जब उसे अपने किए हुए दोष का पश्चाताप हुआ, उसने गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए उसने सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो चौथ माता की जय हो। अब सुनिए श्री गणेश जी महाराज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह अंधी थी, जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता है, कैसे क्या मांगू? तब गणेश जी बोलिया कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बोले कि बेटा मांग ले, पोता मांग ले, धन मांग ले, पड़पोतो मांग ले। बहू ने कहा कि धन मांग लो। तब बुढ़िया ने
सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने बुढ़िया माई पड़ोसन से पूछा, तो पड़ोसन ने कहा कि तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन, और क्यों तो तू केवल ये धन मांगे, पोता मांगे, क्यों मांगे? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुखपूर्व व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे मेरा बेटा और बहू राजी हो जावे और मैं भी राजी हूँ, वे सब चीज़ें मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मैं मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, तब बुढ़िया माई बोलती है, गणेश जी वचन बोल दिया कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, और अपने वह बुढ़िया माई सारी चीजें वह मांगने लगी। क्या मांगू, क्या मांगती है बुढ़िया माई? मांग ले, हमारा वचन है ये। गणेश जी महाराज इसे कहते हैं, जो तू मांगेगी वो सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणेश जी महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, नीरों की काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोलिया, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सब तेरे पास हो जाएगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जिस बुढ़िया माई ने मांगो अनुसार आपने सब कुछ दियो, वैसा ही हमें भी दे। कहते सुनता हुकारा भरता ने सबको दे। करवा चौथ का उज्जमन। करवा चौथ उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा शीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और 11 रुपया रख ले, जितना चाहे श्रद्धा अनुसार रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सास सूजी के पांव लागकर उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर देवे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।